स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेव्यै नमो नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बंसी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरात् अरुणबिं बफला अधरष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखं अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। कृष्णं तदैव पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मां नशराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्ते कंठात् अवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वन्दे राधा पदम्भुजं विष्णुआदिसुरवन्दिता यत्कीर्तिकीर्तनेन पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वम्। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री बद्रीनाथ भगवान की जय श्री द्वारिकानाथ भगवान की जय श्री रामेश्वर भगवान की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय सरडिहा धाम की जय सीताराम भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय दुर्गा माता की जय हर हर महादेव हो हो चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए सीताराम स्वरूप, शिव पार्वती स्वरूप, राधा कृष्ण स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। इस पवित्र धाम सरडिहा में श्री शिव चतुर्दशी के इस पवित्र बेला में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। भगवान श्री सीताराम की ठाकुरबाड़ी है। भगवान महादेव, श्री हनुमान जी, माता भगवती दुर्गा के गोदी में हम लोग भागवत कथा का आनंद लेंगे। और वो भी फागुन मास, फागुन माघ के बाद में फागुन, माघ, माघ शब्द का अर्थ है माँ अघ, माँ प्लस अघ इक्वल टू माघ। माँ माने नहीं, संस्कृत में माँ शब्द का अर्थ नहीं, अघ माने पाप, न हन्यते इति अघ।
माने जिस महीना में सारा पाप नष्ट हो जाता है, और माघ के बाद में फागुन, अंदर में जो सत्कर्म का फल गुण के रूप में ये फागुन बसंत ऋतु है, ना इसमें ज़्यादा ठंडी है, ना ज़्यादा गर्मी है, ना बारिश है। ये कथा यज्ञ अनुष्ठान का महीना है। इससे एक महीना पहले करते तो ठंडी घनघोर, और एक महीने बाद में करेंगे तो आंधी तूफान चलेगा, पंडल फंडल उखाड़ के फेंक देगा। वैशाख चैत्र मास में, और श्रावण महीना भाद्र महीने में बारिश होता है। तो यज्ञ का उपयुक्त समय ही बसंत ऋतु है। तो इस पवित्र बसंत ऋतु और भगवान महादेव की शिव चतुर्दशी के अवसर पर ये भागवत कथा रखा गया है। और यहाँ के युवक लोग सब मोटरसाइकिल में बैठकर के भव्य स्वागत किए। समित साहेब इन सब को लेकर के अगुवाई किए। साथ साथ गांव के बड़े बूढ़े वरिष्ठ व्यक्ति सब माला लेकर के स्वागत किए। और आप लोग कल सब कलश यात्रा किया। कलश यात्रा में यदि हम नहीं थे, उस टाइम में मैं जगन्नाथपुरी में था। जगन्नाथपुरी में इसके बाद में यज्ञ है समुद्र किनारे में। आप सबको भी निमंत्रण है, सब जगन्नाथपुरी चलिए। वहाँ सारा व्यवस्था, खाने पीने रहने ठहरने का सारा व्यवस्था किया गया है। और तो जिस समय में कलश यात्रा आप कर रहे थे, यदि हम नहीं थे फिर भी हम वहीं पे बैठे बैठे देख रहे थे। कल शाम को हम रात्रि 10 बजे चले। अब यहाँ तक आते आते आज इतना समय हो गया। तो श्रीमद् भागवत कथा हर गांव में नहीं होती है। भगवान वेदव्यास लिखे हैं, स्वर्गी सत्य च कैलाश, स्वर्गे सत्य च कैलाश, वैकुंठे नास्त्यं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करीचि। इस श्लोक भागवत का है और स्कंद पुराण का भी है। इस श्लोक भगवान व्यास जी लिखे हैं। ये व्यास गद्दी है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि कहाँ कहाँ भागवत कथा नहीं होती है, इस श्लोक में दिया गया है। स्वर्गी सत्य च कैलाश, वैकुंठे नास्त्यं रसः। पहले तो भागवत कथा स्वर्गलोक में नहीं होता है। हम लोग सोचेंगे जे मरने के बाद में जाके वहाँ कथा सुन ले, ये असंभव है। जब सुखदेव जी परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे, देवता लोग भी यहाँ आए थे। स्वर्गीय सत्य, सत्य माने ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में भी भागवत कथा नहीं होती है। कैलाश
कैलाश लोक में भी भागवत कथा नहीं होती है। इसलिए भगवान महादेव माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ गुफा है जम्मू कश्मीर में। कैलाश तो अभी चाइना में चला गया। कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः, वैकुंठ लोक में भी भागवत कथा नहीं होती है। भगवान राम जब साकेत वैकुंठ लोक जा रहे थे, अयोध्या के सरजू नदी के किनारे में गुप्त घाट में राम जी अयोध्यावासियों को सबको लेकर गए, परंतु हनुमान जी दिखाई नहीं दिए। राम जी फिर हनुमान को बुलाए, बोले हनुमान मैं जा रहा हूँ साकेत वैकुंठ लोक, मेरे साथ अयोध्यावासी जा रहे हैं और आप भी चलो। हनुमान जी प्रश्न किए, भगवान मेरी प्रश्न है, यदि आपके साथ मैं जाऊंगा तो वहाँ आपकी कथा और आपका नाम ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम जी बोले वहाँ मेरी कथा संकीर्तन ये सब नहीं होता है, वहाँ सिर्फ मेरा दर्शन होगा। तो हनुमान जी बोले हम फिर वैकुंठ जाए क्या करेंगे, हम यहीं रहने चाहिए। तो भगवान राम क्या किए, अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान को सोने की मुकुट पहराए। बोले हनुमान जहाँ मेरी कथा और जहाँ मेरे कीर्तन होगी आप वहीं रहना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन मारुतिम नमत राक्षसा अंतकम। तो हनुमान जी वैकुंठ जाना भी ठुकरा दिए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जो भागवत कथा वैकुंठ में नहीं, स्वर्गलोक में नहीं, कैलाश में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, और वो भागवत कथा आपकी सरजा में हो रहा है, इसी बात का ही हम बड़ा भाग्य से। श्रोताओं, भागवत कथा, भागवत सब पुराण की राजा है। 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, 64 उपपुराण है, 4 वेद है। इन सब के सम्राट श्रीमद् भागवत, इसलिए भागवत में श्रीमद् शब्द लगा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण। 800 पुराण है, शिव पुराण, इसमें 26,000 श्लोक है। स्कंद पुराण, उसमें 81,100 श्लोक है। पद्म पुराण, उसमें 55,400 श्लोक है। विष्णु पुराण, उसमें 23,000 श्लोक है। गरुड़ पुराण, उसमें 14,000 श्लोक है। भविष्य पुराण, उसमें 19,000 श्लोक है। माने टोटल 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। और उन्हीं 18 पुराणों की राजा श्रीमद् भागवत है। भागवत में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है और 335 अध्याय है। समझिए, श्रीमद् भागवते भगवान वेद व्यासः 18,000 श्लोका सम्यक रूपेण विरचितवान्। 18,000 श्लोक भगवान वेदव्यास लिखे हैं। प्रथम स्कंदे 19 अध्यायाः सन्ति। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है, उसमें 19 अध्याय है। दूसरा स्कंद साधारण लीला है, उसमें 10 अध्याय है। तीसरा स्कंद 33 अध्याय, ये स्वर्ग लीला है। चौथा स्कंद 31 अध्याय का है, ये विसर्ग लीला है। पंचम स्कंद 26 अध्याय का है, स्थान लीला है। छठवां स्कंद 19 अध्याय का है, ये पोषण लीला है। सप्तम स्कंद 15 अध्याय का है,
ये वासना लीला है। अष्टम स्कंद 24 अध्याय का है, ये मनोंतर लीला है। नवम स्कंद भी 24 अध्याय का है, ईशानु कथा लीला। 10वां स्कंद 90 अध्याय का है, ये निरुद्ध लीला। 11 स्कंद 31 अध्याय का है, ये मुक्ति लीला। और 12वां स्कंद 13 अध्याय का है, ये आश्रय लीला। तो हम इन दिनों में 18,000 श्लोक चर्चा करेंगे। पहले भागवत कथा भगवान महादेव माता पार्वती को पहले अमरनाथ गुफा में सुनाए थे, इसलिए शिव जी का नाम पड़ा अमरनाथ। बोले श्री अमरनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पहले भागवत कथा को महादेव माता पार्वती को सुनाए अमरनाथ गुफा में। फिर उसके बाद में प्रभास क्षेत्र में श्री भगवान कृष्ण उद्धव को सुनाए। प्रभास क्षेत्र ये महाराष्ट्र में पड़ता है, बम्बे के पास। फिर उसके बाद में गंगा सागर में भगवान कपिल माता देवहूति को सुनाए भागवत कथा। फिर वही कथा को हरिद्वार में सनकादि मुनि नारद जी को सुनाए। गंगा के किनारे में श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए। वही कथा को फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाए हैं। और वही कथा को इस सरडा में हम लोग बैठ कर के ही चर्चा करेंगे। कथा पुराण है, इसलिए इसका नाम पुराण। पुराण शब्द का अर्थ है पूरा एव नयति इति पुराण। पूरा माने प्राचीन, जो प्राचीन चीज को नया रूप में सुना दे उसको पुराण ही कहा जाता है। देखो श्रीमद् भागवत कथा में हर व्यक्ति का भी मन नहीं लगेगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हम लोग अनंत जन्म से जो पुण्य इकट्ठा किया, हम जो छठ पूजा किया, दुर्गा पूजा किया, सरस्वती पूजा किया, शिव चतुर्दशी व्रत किया, इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार व्रत किया, शिवलिंग में जल चढ़ाया और हवन किया, जाप किया, तप किया। और वो भी एक जन्म का नहीं, बहुजन्म। जब अनंत जन्म की पुण्य इकट्ठा होती हैं तो उसी व्यक्ति का मन भागवत कथा में ही लगता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखे हैं, आबत यही सर अति कठिनाई, आबत यही सर अति कठिनाई, आबत यही सर अति कठिनाई, आबत यही सर अति कठिनाई। यहाँ पर आना बड़ा कठिन है। सर माने ये भागवत का पंडल, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम
कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए। तो राम कृपा बिनु आई न जाई, आवत ईश्वर अति कठिनाई। भागवत में आना, राम कथा में आना बड़ा कठिन है, और वही आता है जिसको पर राम का कृपा हो। राम कृपा बिनु आई न जाए, जिसको हम लोग को चुन चुन करके, जिसको हम लोग को चुन चुन करके वोट देते हैं, जिसको हम लोग को चुन चुन करके वोट देते हैं, वो एमएलए और एमपी बन करके पटना में और दिल्ली में बैठता है। और जिसको स्वयं भगवान चुन चुन करके वोट देते हैं, वो भागवत में आकर के ही बैठता है सदा। भगवान के चुने हुए व्यक्ति ही भागवत में आते हैं, जिनको भगवान प्रिय हो वही भागवत में आते हैं। जिसको विद्या लेना है वो विद्यालय में जाएगा, जिसको भोजन पाना है वो होटल में जाएगा, बस चढ़ना है तो बस स्टैंड में जाएगा, सब्जी लेना है तो बाजार में जाएगा। और जिसको भगवान को पाना है, जिसको राम को पाना है, कृष्ण को पाना है, शिव जी को पाना है, वही व्यक्ति भागवत में ही आएगा। तो राम कृपा बिनु आई न जाई। आप सब राम की कृपा पत्र हैं और आपका दर्शन करने के लिए हम आए हैं। देखो, आप जो कान में भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कान के द्वारा आप भगवान का पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं। आप थोड़ा विचार करो, यदि आप इस समय में घर में होते तो क्या करते? या सोते, टीवी देखते, मोबाइल देखते, भोजन करते, या आग तापते, या किसी से बात करते, या कोई चौराचौ में बैठ कर के आपस में चर्चा करते, या कोई बीड़ी सिगरेट पीता, कोई मदिरा पीता। और यहाँ बैठने से सब छूट गया। यहाँ बैठने से ये सब छूट गया। जब तक आप यहाँ बैठेंगे कोई पाप नहीं कर सकते, किसका निंदा बुराई नहीं कर सकते, बीड़ी सिगरेट मदिरा भी पी नहीं सकते। क्या भगवान की गोदी में बैठे हैं? जब तक आप भागवत में बैठे रहेंगे कोई आपको काम नहीं बताएगा। आपकी पति आ जाए, आपकी पत्नी आ जाए तो भी काम नहीं बताएगा, परंतु यहां से जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। और भागवत ही भगवान की गोदी है।
और श्रीमद् भागवत देखो, पति पास में है परंतु पति साथ में नहीं जाएगा। पत्नी भी पास में है, वो आपके मरने के बाद में वो भी आपके साथ में नहीं जाएगी। बच्चे भी पास में है, वो भी साथ में नहीं जाएंगे। मकान भी पास में है, वो भी साथ में नहीं जाएगा। घर, जमीन, गाड़ी, रुपया, वो भी आपके पास में है और वो भी साथ में नहीं जाएंगे। जो शरीर को खिलाया पिलाया कपड़ा पहनाया, इस शरीर ये देह, ये भी मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगा। और साथ में जाएगा क्या? ये भागवत में आप जितना समय देंगे यही समय ही आपका साथ ही जाएगा। सता भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एक। इसलिए हम दत्त चित्त में इसका पूरा लाभ लें। ऐसे आप YouTube में देखते हैं, आस्था में, संस्कार चैनल में कथा तो सुनते हैं, परंतु यहाँ एक बैठ कर के श्रवण करना, उसका एक अलग आनंद है, अलग फल है। तो श्रीमद् भागवत में आप लोग कलश यात्रा किया। यदि कलश यात्रा में मैं नहीं था, परंतु YouTube के माध्यम में मैं देख रहा था ये कितना व्यक्ति है, कितना पुरुष है, कौन भागवत उठाया है, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये हम देख रहे थे। कहाँ? जगन्नाथपुर में बैठ कर के। और तो स्कंद, हमारी जो कलश यात्रा होता है सनातन धर्म में, कुंभ मन कलश, कुंभ का यात्रा वेदों में कहा गया है। कलशस्य मुख्य विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। कलश के मुख में भगवान विष्णु रहते हैं और कलश की कंठ में भगवान शिव रहते हैं। कलश के मूल में ब्रह्मा रहते हैं। कलश के गर्भ में सप्त सागरा, 7 समुद्र और सब तीर्थ रहते हैं, गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी। तो कलश के नीचे जो आप मिट्टी में जौ बोए और कलश के भीतर में जो जल है, तो मिट्टी धाम का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे वृंदावन धाम है, परंतु वृंदावन में यमुना नदी है, यमुना धाम नहीं है, यमुना तीर्थ है। अयोध्या धाम है, परंतु अयोध्या में सरजू नदी है। सरजू धाम नहीं, सरजू तीर्थ है, समझ गए। गंगा धाम नहीं है, गंगा तीर्थ है। तो तीर्थ किसको बोलते हैं? जिसका जल पूजा किया जाता हो उसको तीर्थ कहा जाता है। जहाँ जल की प्रधानता हो और जहाँ मिट्टी की प्रधानता हो उसको धाम कहा जाता है। धाम और तीर्थ में क्या अंतर समझ गए? वृंदावन धाम है, परंतु वृंदावन में यमुना नदी है, तो यमुना तीर्थ है। तो कलश के नीचे जो मिट्टी में जौ से बोए वो धाम का प्रतिनिधित्व करता है, और कलश के भीतर में जो जल है वो तीर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। कलश में नारियल है, नारियल को श्रीफल कहा गया। श्री माने सौंदर्य, श्री माने रूप, श्री माने धन, श्री माने विद्या। आपके धन को, विद्या को, बल को बढ़ाने के लिए एक नारियल भी रखना चाहिए।
एक आम के पल्लव हरा, प्रकृति हरा है। इसमें आपके खेत में जो गेहूं है या मकई है, धान है, ये हरा क्यों है? ये लाल क्यों नहीं हो रहा है? काला क्यों नहीं हो रहा है? हरा माता सीता का नाम है, हरा राधा का नाम है, इसलिए प्रकृति हरा है। और प्रकृति इसलिए हमारे सनातन धर्म में हरियाली तीज मनाया जाता है। आपकी जो मकई का खेती या गेहूं का खेती या धान का खेती, स्वयं भगवती सीता आपके खेत में हरियाली रंग में विराजमान है। और माता सीता जमीन से प्रकट हुई। तो हरा जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम का अर्थ रमन्त योगिनेस्मिन् स रामः, जो सबके मन को आकर्षण करता है वो राम है, जो सबके हृदय में रमण करता है वो राम है, और जो सबके मन को कर्षण करता है वो कृष्ण है। तो हरे सबके दुख को हरण जो करता है, जो सबके दुख हरण करता है उसको हरि कहा जाता है। तस्य दुखानि हरति इति हरा। हम लोगों का दुख भगवान हरण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है हरि। और हरि का दुख जो हरण करेगा उसका नाम है हरा। तो हरा शब्द का जैसे लता है, रमा है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो रमा का संबोधन में रमे बनेगा, लता का लते बनेगा, और हरा का हरे बनेगा। तो हरे राम 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 हरे हरे। राम के लिए जो हरे शब्द दिया गया है वो सीता के अर्थ में, हरे कृष्ण कृष्ण के लिए जो हरे शब्द दिया गया है वो राधा के अर्थ में। राम कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, एक पाल के बराबर भी कोई भेदभाव नहीं रखना है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, सीता ही राधा है, राधा ही सीता है। तो इसी कारण प्रकृति हरा है। तो एक हरियाली आम का पल्लव रखते हैं। स्कंद पुराण में दिया गया है, जब माताएं, कन्याएं, युवक लोग या पुरुष लोग कलश लेकर के चलते हैं, जिस गली में जाते हैं वो गली भी पवित्र हो जाता है। कलश लेकर के जिसके घर में जाते हैं, घर के सामने, वो घर भी पवित्र हो जाता है। जिसके आंगन देख करके जाते हैं वो आंगन पवित्र हो जाता है। जिस रोड में रास्ता में जाते हैं वो रोड रास्ता पवित्र हो जाता है। और कलश लेने वालों को जो दर्शन करता है उसका पाप भी समाप्त ही हो जाता है। इसीलिए कहा भी कलश रहो। जैसे भगवती दुर्गा पूजा में कलश स्थापन किया तो कलश ही दुर्गा माता है। विश्वकर्मा पूजा में कलश स्थापन किया तो कलश ही विश्वकर्मा है। सरस्वती पूजा में कलश स्थापन किया तो कलश ही सरस्वती है। और भागवत में कलश स्थापन किया तो कलश ही भागवत है। और कलश का मेला माने कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला है भारत में। उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार आज भी 12 साल के अंतराल में कुंभ मेला लगता है। तो ये सब आप लोग कर चुके हैं। मुख्य जजमान जी भागवत को सिर पर जो व्यास गद्य में विराजमान है, ये बक्सा नहीं है, इसमें भागवत है, इसमें भागवत है। ये भगवान की शब्दमयी अवतार है। तेने अम्बामयी मूर्ति, तेने अम्बामयी मूर्ति साक्षात वर्तते हरे सेवनात् पठन दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान के 8 प्रकार की मूर्ति है। भागवत में 11 स्कंद में 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है। एक है मिट्टी का मूर्ति, दुर्गा पूजा में, सरस्वती पूजा में लार बांध करके, फिर रस्सी लपटा करके,
फिर उसमें मिट्टी, फिर उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके, और हम लोग को फिर सरस्वती माता को या माता दुर्गा को नवरात्र में पूजा करते हैं। ये मिट्टी का मूर्ति है। दूसरा मूर्ति है लकड़ी का मूर्ति। लकड़ी का भी मूर्ति बनता है। उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान, इनका मूर्ति नीम के लकड़ी में बना हुआ है। जब 2 आषाढ़ महीना पड़ेगा, डबल आषाढ़ महीना जब पड़ेगा, तो जगन्नाथ भगवान का मृत्यु होता है, उनको समाधि दिया जाता है जमीन में, फिर दूसरा मूर्ति बनता है और नीम के लकड़ी बनाता है। और भीतर पहले जो जगन्नाथ भगवान, उनकी आत्मा को निकाल करके नया मूर्ति में घुसा जाता है, और जो निकालता है वो मर जाता है कि उसका इतना तेज है वो झेल नहीं पाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जाते हैं। 2015 में हुआ था, फिर 19 साल के बाद में 2034-35 में आएगा। तो जगन्नाथ भगवान का मूर्ति ये नीम के लकड़ी में बना हुआ है। नीम के लकड़ी में कीड़े मकोड़े प्राय होते नहीं, क्यों? वो तीता है। तीसरा मूर्ति है पत्थर का। शिवालय में शिवलिंग है, गणेश है, कार्तिक है, माता पार्वती है, पत्थर का है, मार्बल पत्थर का है। हनुमान जी है। चौथा है चित्र का, कागज का या कपड़ा का जैसे चित्र टांग दिया गया, सीताराम जी का या राधा कृष्ण का, ये चौथा है। 5वां है अष्टधातु का, जिससे हमारी भागवत में विराजमान है गोपाल जी, वृंदावन विहारी जी, ये अष्टधातु में बना हुआ है। 6वां है बालू का। बालू में भी मूर्ति बनता है। जैसे कोई पिंडदान करता है अपनी पूर्वजों को, तो बालू में मूर्ति बना करके आवाहन करता, फिर विसर्जन करता है। 7वां है मनोमयी। मन में अब सोच लिया राम जी का, सीताराम जी या राधा कृष्ण या शिव पार्वती, उनका ध्यान करने लगे, ये मनोमयी मूर्ति। और 8वां मूर्ति क्या है? शब्दमयी। शब्द, अक्षर, चौपाई, श्लोक। रामायण में जो चौपाई है वो राम है। राम जी वहाँ चौपाई के रूप में, अक्षर के रूप में विराजमान है। भागवत में श्लोक है, भागवत संस्कृत का है, उसमें भगवान कृष्ण ही विराजमान है। तो भागवत, रामायण, गीता, इसमें भगवान शब्द के रूप में, अक्षर के रूप में विराजमान है। तेन वामयी मूर्ति। वाम शब्द का अर्थ है अक्षर। तो भागवत सबके घर में होना चाहिए। भागवत नहीं तो रामायण रखो या गीता रखो। गीता तो 5 रुपये मिल जाता है, रामायण 50-60 रुपये मिल जाता है, 100 रुपये में। भागवत मिल जाता है। तीनों में कम से कम तो एक तो होना ही चाहिए घर में, सबके घर में। ये हमारी जीवन मुक्त ग्रंथ है। घर में फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, मोबाइल है, परंतु 5 रुपये की गीता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। सबके घर में होना चाहिए। कई व्यक्ति तो एक दिन में 20-25 रुपये की तो बीड़ी सिगरेट पी जाते हैं, परंतु 5 रुपये की गीता नहीं है। इसीलिए तेनेम वामयी मूर्ति, भागवत को सिर पर लेकर के आप उसको डेली पढ़ो। भागवत एक अध्याय पढ़ना चाहिए। एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक पढ़ो, एक श्लोक नहीं तो आधा श्लोक पढ़ो, आधा श्लोक नहीं तो एक चौथाई श्लोक पढ़ो, एक चौथाई, 8 अक्षर। कोई बोलेगा बाबा हमको बिल्कुल समय नहीं भागवत पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल मत पढ़ो। एक काम करो, किसी गीता प्रेस की दुकान से भागवत खरीद करके तो घर में रखो, सिर्फ रख लो और दर्शन कर लो। सिर्फ भागवत हो, रामायण या गीता, सिर्फ दर्शन कर लो। दर्शनात् पाप नाशिनी, दर्शन करने से सारा पाप ही नष्ट हो जाते हैं। पर बहुत व्यक्ति होंगे जिनके घर में नहीं होगा, भागवत नहीं है, गीता नहीं है। हम कैसे हिंदू हैं?
और देखो, बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे, बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे, किसी हॉस्पिटल में या किसी मेडिकल में जाएंगे और भागवत रामायण गीता को अपनाएंगे तो भगवान की गोदी में जाकर के बैठेंगे। चुनाव आपके हाथ में है, आप किसको ही चुनते हैं। हम हिंदू हैं और हमारी ये पहचान है। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहलाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। और सबकी घर में तुलसी होना चाहिए, तुलसी सबकी, ये हिंदू का पहचान है, घर घर में तुलसी अवश्य होना चाहिए। अपने द्वार पे तुलसी लगाएंगे हम, अपने द्वारे पे तुलसी लगाएंगे हम। जहां तुलसी है वही वृंदावन है। आपका घर में, आपके आंगन में जहां तुलसी है वही आपका वृंदावन है। वृंदावन तुलसी, वृंदा शब्द का अर्थ क्या है? वृंदायाः तुलस्याः वनम इति वृंदावन। इसलिए हिंदू का पहचान है। अपने द्वार पे तुलसी लगाएंगे हम, अपने द्वारे पे तुलसी लगाएंगे हम। नित्य गंगा और यमुना नहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहलाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। तो ध्यान देना, इस प्रकार श्री आप लोग कलश यात्रा किया। अब पहला श्लोक पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला श्लोक आप लोग पाठ कर लेना। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़ें, आंख बंद करें और भगवान कृष्ण का ध्यान कर लीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि
हेतवे निष्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब आँख खोले। देखो ये भागवत का महात्मा का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय सत प्लस चिद प्लस आनंद, तीनों का संधि है सच्चिदानंद। सत माने क्या है? जो पहले था, अभी है, आगे रहेगा, जो कभी परिवर्तनशील न हो, जिसको मिटाने से न मिटे, उसका नाम है सत। हमारे सनातन धर्म के ऊपर कितना हमला हुआ। मुगलों के वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, तुर्की वंश, अंग्रेज लोग कितना शासन किए भारत को, सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए, मिटाने के लिए, तो भी नहीं मिटा। वृंदावन का नाम रख दिए मोमिनाबाद, अयोध्या का नाम रख दिए फैजाबाद, प्रयाग का नाम रख दिए इलाहाबाद। फिर भी सत्य सनातन का अर्थ क्या है? जिसको मिटाने से न मिटे, उसका नाम ही सत्य सनातन धर्म है। सनातन भगवान का नाम है। सनातन धर्म का मिटता नहीं है। और तो इसीलिए सत शब्द से भागवत को शुरू किया गया। इसलिए सब कुछ सच बोलना है। देखो, सच बोलो, मधुर बोलो और कम बोलो। सच बोलना और मीठा भी बोलना, मधुर बोलना। कुछ लोग को सच बोलते हैं परंतु अकड़ करके बोलते हैं, नाराज होकर के बोलते हैं। इसलिए सच बोलने पर भी सामने वाला व्यक्ति उसका बात नहीं मानता है। इसलिए भागवत का कहना है सत्यम ब्रियात और प्रियम ब्रियात। सच भी बोलना है और मीठा भी बोलना है और कम बोलना है, ज़्यादा नहीं। और दिन भर बोलते ही रहेंगे तो आपका बात भी कोई नहीं मानेगा। और जो सच बोलता है, मीठा बोलता है, कम बोलता है, वो व्यक्ति परिवार में सबको अच्छा लगता है, पड़ोसी को भी अच्छा लगता है और भगवान को भी अच्छा लगता है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आरती करते हैं, चरण में 4 बार, नाभि में 2 बार, छाती में 1 बार, पूरा शरीर में 7 बार घुमाते हैं। तो आरती क्या है? आरती घी की बत्ती में हम घुमाते हैं। तो आरती ये तो संस्कृत शब्द है। हिंदी में आरती का अर्थ है पीड़ा, कष्ट, दुख, टेंशन, बेचैन। हम घी के बत्ती के द्वारा भगवान के कष्टों को उतारते हैं। हम घी के बत्ती के द्वारा भगवान की पीड़ा को उतारते हैं। अब कोई व्यक्ति भूखा है, कोई व्यक्ति भूखा है, कई दिन से खाया नहीं है, उसको रोटी खिला दो, ये उसका आरती हो गया। उसका आरती यही है। कोई ठंडा का समय है, कोई ठंडा में तड़प रहा है, इसको एक कंबल उड़ा दो, ये उसका आरती हो गया।
कोई रोगी है, बड़े बूढ़े हैं, तो उनको हॉस्पिटल में ले जाओ, सलाइन लगा दो या सुई लगा दो, ये उसकी आरती हो गया। कोई गरीब घर की कन्या है, उसकी शादी में कुछ सहायता कर दिया, ये उसकी आरती हो गया, ये उसका आरती है। आरती माने कष्ट, उसके पीड़ा को उतार दिया। अब वो आरती को जब घुमा जाता है, आरती को आपके पास लाया जाता है, तो आप हाथ ऐसे करते हैं। तो ऐसे करने का उद्देश्य क्या है? हे देवी, भगवान के कष्टों को लेकर क्यों जल जाती है? इन कष्टों को, इन दुखों को हमको दो, इसलिए हाथ ऐसे किया जाता है। सब जीवों में भगवान को देखना है, हर जीव में, पुरुष हो स्त्री हो, विरोध करने वाला हो या निंदा करने वाला हो, हर व्यक्ति भगवान का रूप है। जब आप सब में, हर जीवों में भगवान को देखने की आदत डालेंगे, जब आप हर मनुष्य में भगवान को देखने की आदत डालेंगे, तो आपको प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होगा। जिसको प्रत्येक जीव में भगवान दिखाई नहीं देते हैं, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, सिर्फ पत्थर का मूर्ति दिखाई देगा। भगवान कैसे नहीं मिलेंगे? भगवान आपको दर्शन देने के लिए हरदम बेचैन तड़पते हैं, जब एक दर्शन दो, परंतु हम लोगों की लालसा नहीं है। तो एक सनातन धर्म का आरती का दर्शन इस श्लोक में किया गया। आरती से पहले शंख फूंकते हैं, शंख से दो प्रकार की ध्वनि निकलता है, एक तारक और एक मारक। समाज में अकाल है, भूकंप है, भूचाल है, तो मस्तक ऊपर करके फूंकना चाहिए। समाज में कोरोना है, महामारी है, तो नीचे करके फूंकना चाहिए। शंख से समाज में जो भी आसुरी बाधा हो, प्रेत बाधा हो, वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। और आरती के बाद में चरणामृत लेते हैं। चरणामृत लेते समय में दोनों उंगली को, ये दोनों उंगली को सटा करके बाएं हाथ में से कपड़ा लगा करके चरणामृत लेना चाहिए। और चरणामृत लेने के बाद में हाथ को सिर पर घुमाना चाहिए। चरणामृत भगवान के चरण को धोकर के जो पीते हैं, वो जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। यदि जमीन में गिरेगा तो इतना लाभ नहीं मिलेगा। चरणामृत लेने के बाद में प्रसाद, और भोग और प्रसाद में अंतर है। हम जो भगवान को देते हैं उसका नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। भोग को छुपाया जाता है, इसलिए पर्दा लगा कर छुपाते। भोग में आपका भाव प्रधान है और प्रसाद में भगवान का प्यार प्रधान है। और प्रसाद को जितना बांटेंगे इतना भगवान खुश होंगे। प्रसाद उसको ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसा कभी नहीं सोचना है। प्रसाद जितना कम होगा, भागवत धर्म कहती हैं, जब प्रसाद जितना कम होगा इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको प्रसाद मिला, आप पति को दो, पत्नी को दो, बच्चों को दो, वो कम होता जाएगा। और प्रसाद जितना बांटेंगे इतना भगवान ज़्यादा खुश होंगे। और प्रसाद को तो अकेला खाना नहीं चाहिए, प्रसाद कभी अकेला खाना नहीं चाहिए। स्कंद पुराण में दिया गया है, जो प्रसाद को अकेला खाता है वो दरिद्र बनता है। जो प्रसाद को अकेला खाता है वो दरिद्र बनता है, और जो बांट कर ही खाता है वो धनवान ही बनता है। सुधा
प्रसाद को जितना बांटेंगे इतना आपका धन बढ़ता जाएगा। कोई काम नहीं हो रहा है, प्रसाद बांट दो, चींटी को दो, चींटा को दो, किसी को भी दो। और प्रसाद बांटते समय में पुरुषों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग इसको होना चाहिए। क्यों? जो अच्छे घर के लोग होते हैं वो प्रसाद में, वो भीड़ में, वो धक्का मक्का करके जा नहीं पाते हैं और प्रसाद के इंतजार में खड़े रहते हैं। भागवत धर्म कहती है प्रसाद बांटा जा रहा है और प्रसाद के इंतजार में कोई खड़ा है और उसको प्रसाद नहीं मिला, वो खाली हाथ में चला गया। तो वहाँ जितना व्यक्तियों को प्रसाद मिला, वहाँ जितना व्यक्तियों को प्रसाद मिला, उन सबका पुण्य उसी व्यक्ति को मिल जाता है जो खाली हाथ में ही चला जाता है सदा। और वही व्यक्ति आगे चल करके महान व्यक्ति बनता है। भक्ति तो हारते हुए जिंदगी बिताने वाला को ही मिलता है। और एक सनातन धर्म का दर्शन कैसे होना चाहिए इस श्लोक में दिया गया है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव जन्म कोटि अघ ना सही तब ही, जन्म कोटि लगी मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जीर बिहारी, सुदशरथ अजीर बिहारी। हरि बोल। श्री गोलक धाम जो वैकुंठ से ऊपर है, गोलक धाम में
भगवान राधा कृष्ण विराजमान है। वहाँ पर एक सुगा, सुग पक्षी, जो राधा रानी की पालतू सुगा है, तो राधा रानी उस सुगा को भागवत के श्लोक रटाई और बोली, हे सुख, अब पृथ्वी पर जाओ, भागवत धर्म का प्रचार करो। तो गोलोक धाम का वो सुगा जो राधा रानी से भागवत अध्ययन किया, वो अमरनाथ गुफा में एक दूसरी सुगी के गर्भ से अंडा के रूप में जन्म लिया। ध्यान देना, ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण का है, भागवत का नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें भी 18,000 श्लोक है। तो भगवान शिव कैलाश में नहीं थे, माता पार्वती अकेली बैठी थी। वहाँ पर नारद जी आए, पार्वती को बोले, देवी भगवान शिव कहाँ गए? तो माता पार्वती बोली, कहाँ गए? तो बोल के नहीं गए। तो नारद जी बोले, देवी भगवान महादेव के गला में जो मस्तक है वो किसका है? पार्वती माता बोली, मैं तो ये बता नहीं सकती। तो नारद जी बोले, देवी भगवान महादेव आएंगे तो पहले प्रश्न करना, उसके बाद में बात करना। नारद जी बोल के चले गए। शिव जी आए तो माता पार्वती हाथ जोड़ करके प्रश्न किए, नाथ आपके गला में जो मस्तक है, खोपड़ी है, वो किसका है? तो शिव जी बोले, देवी ऐसा प्रश्न तो आज तक आप कभी नहीं किया। क्या यहाँ नारद जी आए थे? पार्वती माता बोली, हाँ नारद जी आए थे। शिव जी बोले, देवी मेरे गला में जो भी मस्तक है वो आपकी है। तो माता पार्वती बोले, नाथ मेरे मस्तक को आप अपने गला में क्यों धारण करते हैं? शिव जी बोले, देवी आपके प्रेम के कारण आपके मस्तक को मैं अपने गला में धारण करता हूँ। आपका मृत्यु होता है, मेरा मृत्यु होता नहीं है। मैं मृत्युंजय हूँ, मैं अमर हूँ। तो पार्वती माता प्रश्न किए, नाथ आप अमर है और मेरा मृत्यु बार बार होता है, ये क्या कारण है? आप मरते नहीं और मेरा बार बार मृत्यु होता है, ये क्या कारण है? शिव जी बोले, देवी मेरे पास में अमर कथा है। अमर कथा माने भागवत कथा। पहले भागवत कथा का नाम था अमर कथा। भगवान शिव बोले, देवी ये भागवत कथा, अमर कथा सुनने के लिए आपको कैलाश छोड़ करके अमरनाथ गुफा में जाना पड़ेगा। भगवान शिव पार्वती को कैलाश से अमरनाथ गुफा लाए कथा सुनाने के लिए। शिव जी क्या कि अपने त्रिशूल को भेजे, तो इस वन में जितना पशु पक्षी सबको भगाओ, हमें सिर्फ पार्वती को सुनाएंगे, दूसरे को नहीं सुनाएंगे। पार्वती माता अकेली बैठी रही और वो जो सुगा, जो राधा रानी की पालतू सुगा, जो पहले भागवत पढ़ के आया था सुगा रूप में, वो अंडा के रूप में वहाँ पर जन्म लिया था। वो अंडा के माता पिता भाग गए। अंडा तो भाग नहीं सकता, अंडा तो उड़ नहीं सकता, अंडा तो चल नहीं सकता, और अंडा वहाँ पर पड़ा रहा। भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे और अकेली पार्वती और अंडा बगल में पड़ा हुआ है। ध्यान देना, यदि बोलने वाला के सामने सुनने वाला एक हो तो वहाँ पंडाल, माइक, जनरेटर ये सब लगाना नहीं चाहिए। वहाँ सिर्फ दीपक जला कर की, लालटेन जला कर ही कथा हो जाएगा। वहाँ पंडाल, माइक नहीं लगाना है। परंतु एक चीज का जरूरत पड़ेगा, क्या? जैसे वक्ता, बोलने वाला बोलेगा तो सुनने वाला को बीच बीच में हूँ ऐसे ऐसे भरना पड़ेगा, तभी वक्ता को मन लगेगा कथा सुनाने के लिए। और यदि बोलने वाला के सामने सुनने वाला ज़्यादा हो, जैसे मैं अकेला हूँ और आप सब सुन रहे हैं,
तो वहाँ पर होंकार भरना मना है। ऐसे मैं बोलूँगा और आप सब मिल करके बोलेंगे हूँ, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ पर माइक लगाना पड़ेगा। सबके कान तक आवाज़ कैसे जाएगा? वहाँ पर सबके कान तक आवाज़ को पहुँचाने के लिए माइक की व्यवस्था करना पड़ेगा। ऋतुकालीन व्यवस्था, ठंडा है तो अच्छा बिछाई होना चाहिए, गर्मी है तो पंखा लगाना पड़ेगा, सीलिंग पंखा, वर्षा ऋतु है तो वाटर प्रूफ पंडाल लगाना पड़ेगा। जैसे समय है ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा। अब यही कथा 1 महीने के बाद में पंखा लगाना पड़ेगा, तूफान लगाना पड़ेगा। अब आप बैठ नहीं पाएंगे, इतना गर्म लगेगा। अभी तो ठीक समय है, ना ठंडी है ना गर्मी है। तो भगवान शिव कथा सुना रहे, माता पार्वती अकेली बीच बीच हुंकार भर रही, और हुंकार भरते भरते पार्वती माता का मन कथा के प्रसंग में लीन हो गया, माने कथा के प्रसंग में डूब गई। महाराज की कथा, भगवान महादेव वृंदावन में श्री राधा कृष्ण कैसे महाराज कर रहे हैं, वो कथा को शिवजी माता पार्वती को सुना रहे हैं अमरनाथ गुफा में। अनंत गोपी है, अनंत कृष्ण है, और वृंदावन में कैसे भगवान अनंत गोपियों के साथ रास करे, ये प्रसंग को सुना रहे हैं। और प्रसंग सुनते 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 पार्वती का मन समाधि में डूब गया, वो हुंकार भरना छोड़ दिया। और वो अंडा से एक सुगा जन्म ले लिया, उस सुगा भी कथा सुन रहा है और वो हुंकार भरना चालू कर दिया। कथा में अब मान लो आप कथा सुन रहे हैं, वो एक ही श्रोता है, एक ही श्रोता है, और हुंकार भरना बंद कर दिया, और दूसरा कोई हुंकार भर रहा है तो भी बोलने वाला को बोलना पड़ेगा। इतनी ही कथा बोलने वाला बंद कर दो। तो सुगा हुंकार भर रहा है, अब पार्वती माता समाधि में बैठी है। तो कथा अंतिम हो गई तो पार्वती माता बोले, नाथ मैं महाराष्ट्र तक ही कथा सुना हूँ, वहाँ की आगे की कथा तो सुन नहीं पाई। तो भगवान शिव बोले, फिर हुंकार कौन भर रहा था? तो देखे एक बट वृक्ष के ऊपर एक सुगा बैठा है। भगवान महादेव उस सुगा को मारने के लिए उसका पीछा किए। सुगा भी भयभीत होकर भाग गया। महादेव जी त्रिशूल लेकर के पीछे भाग रहे। सुगा भागते 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 बद्रीनाथ में पहुंचा। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर पर सरस्वती नदी है, जो गए होंगे देखे होंगे। सरस्वती नदी के किनारे में भगवान भगवान व्यास जो भागवत लिखे, उनकी पत्नी सूर्य भगवान को जल दे रही थी। देखो, भगवान सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है जो व्यक्ति को दिखाई देता है। सूर्य को ओर खड़ो कर कि कभी भी मल मूत्र खुला दांतुन शौच थूक सूर्य को ओर खड़ो कर ही करना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, आप कोई ना कोई बीमार में पड़ेंगे, कोई ना कोई रोग में पड़ेंगे। सूर्य को ओर खड़ो कर कि अर्पण तर्पण पूजा पाठ समर्पण यज्ञ हवन करने से आप निरोग रहेंगे, आपको कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि सूर्य भगवान दिखाई देता है। और ये सूर्य भगवान को जल दे रही थी। इस सुगा ने क्या किया, छोटा सा रूप बना करके उसके मुख में चला गया। तो व्यास जी की पत्नी तो व्यास जी के पास आ गई, पीछे पीछे शिव जी आ गए। शिव जी बोले, व्यास आपकी पत्नी के गर्भ में हमारा शत्रु है, उसको निकालो और हम मारेंगे। क्यों? अमरनाथ गुफा में हम पार्वती को कथा सुना रहे थे, छुप करके सुना है। शिव जी बोले, ये भगवान व्यास जी बोले, महादेव थोड़ा ध्यान लगा कर देखिए ये सुगा है कौन। भगवान शिव ध्यान लगाए तो ध्यान में इनको अनुभव हो गया, ये सुगा इस साधारण सुगा नहीं है, ये गोलक धाम का सुगा है। गोलक धाम
जहाँ राधा कृष्ण रहते, वैकुंठ से ऊपर है गोलोक धाम। भूलोक, वलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, सत्यलोक, उसके ऊपर वैकुंठ लोक, और उसके ऊपर गोलोक जो गो माता के नाम पर बना गया है, वहाँ पर राधा कृष्ण रहते हैं। तो गोलोक धाम में भगवती राधा इस शुगा को भागवत पढ़ा करके सिखाया है, और ये भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए आया है। तो भगवान महादेव आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए, और वो शुगा व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। अब कोई भी बालक माँ के गर्भ में 9-10 महीना रहता है। कललम तिक्रत्रेण पंचरात्रेण बुधबुदाम। बालक माँ के घर में 5 दिन में बुधबुदा के समान होता है, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान होता है। 1 महीना का होगा तो खोपड़ी, 2.5 महीना में एक कन्या होगी या पुत्र होगा मालूम पड़ जाएगा। 3-4 महीना में उसका हाथ पैर बन जाते हैं। 5वां महीना में माँ के गर्भ में उसको भूख लगता है, उसकी नाभि नाड़ी माँ के पेट के साथ जोड़ा रहता है। जो माँ खाती है वो भोजन बालक को मिल जाता है। 6वां महीना में वो माँ के दाएं कोख में कभी कभी लात मारता है, माताओं को अनुभव होता है। और 7वां महीना में उसको कई जन्म का बात याद आता है। 9-10 महीने में जन्म लेता है। परंतु सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। भगवान राधा कृष्ण आकाशवाणी किए कि सुखदेव, हम तो आपको भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा, आप जाए कि माँ के गर्भ में छुप गए। 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी जन्म लिए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास नंदन भगवान की जय। कोई बालक जन्म लेने के बाद रोता है, और सुखदेव जी तो 12 वर्ष के थे, वो रोए नहीं, वो तुरंत खड़े हो गए और नाभि नाड़ी को अपने हाथ में काट दिए और भाग गए। वो भाग गए। भागवत में दिया गया है, यम प्रवजंतम अनुपीत अपित कृत्यम दैपायनो विरह कातरा जुहावो। पीछे पीछे व्यास जी, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। जो माँ आपको 12 वर्ष तक गर्भ में धारण किया, कम से कम एक बार माँ को तो मुख देखो। फिर भी सुखदेव जी मुख नहीं घुमाए। अंत में व्यास जी रोने लगे, बोले पुत्र, हम आपके पिता हैं, हमको तो मुख दिखाओ, हमको तो मालूम पड़ जाए हमारा बेटा ऐसा है। फिर भी सुखदेव जी मुख नहीं घुमाए। जब मेरे माता पिता मेरा मुख देख न ले, उनको आसक्ति हो जाएगा, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब मैं इसीलिए वो सुखदेव जी मुख नहीं घुमाए, वो भागते हुए चले गए। शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं है, श्यामल वर्ण है। सुखदेव जी श्यामल वर्ण है, घुंघरारी केश है। जैसे भगवान कृष्ण का रंग है, जैसे राम जी का रंग है, ऐसा सुखदेव जी का है। जन्म लिए और भागे, और पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं रोते हुए, विरह कातरा जुहावो। तो उसी जंगल में कुछ स्त्रियां, जो देवलोक की स्त्रियां थी, देवलोक की स्त्रियां उसी जंगल में नहा रही थी नदी में। और सुखदेव जी को देख करके वो स्त्रियां जल के भीतर से बाहर आ गई। उन स्त्रियों में कपड़ा नहीं था, क्योंकि सुखदेव जी वस्त्रहीन है। और पीछे से व्यास जी आ रहे हैं, और व्यास जी को देख करके वो स्त्रियां जल के भीतर में चली गई। तो व्यास जी प्रश्न किए, देवियों, मेरा पुत्र सुखदेव जो वस्त्रहीन है, उसको देख करके आप जल के भीतर से बाहर आ गए, और मैं को वृद्ध हूँ, मुझे देख करके जल के भीतर में क्यों चली गई? तो स्त्रियां बोली, हे व्यास, आपका पुत्र जो सुखदेव है, उसको स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान मालूम नहीं है। स्त्री कैसी होती है, पुरुष कैसा होता है, इस बात का उसको जानकार नहीं है। उसको देखने के बाद में हमारे मन में विकार चला गया, और आपको देखने के बाद में हमारे मन में विकार आ गया, हमको शर्म लगा, इसलिए हम जल के भीतर में आ गए।
ओ सुखदेव भागवत के मूल वक्ता है, जो राधा रानी के शिष्य है। यम प्रवदंतम अनुपेत अपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मणिमानु तस्मै। उसी जंगल में जितना वृक्षलता थे, प्रत्येक वृक्षलताओं से सुखहम 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 आवाज आने लगा, हर वृक्षलताओं से। और वो सुखदेव भागवत के मूल वक्ता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास नंदन भगवान की जय। पहला श्लोक में कृष्ण का वंदना किया गया। उसी जंगल में जितना वृक्षलता थे, प्रत्येक वृक्षलताओं से सुखहम 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 आवाज आने लगा। जैसे भगवान सर्वत्र है, ऐसे सुखदेव जी यहाँ सर्वव्यापक का परिचय दिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से भक्त होई समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
इस प्रकार ये 2 श्लोक हम लोग को चर्चा किए। अब ध्यान देना, कथा को मैं यहीं पर विराम दूंगा। और आज ही थोड़ा लेट में कथा शुरू हुई।